प्रलय एक ऐसा समय जो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब धरती को चीरता हुआ ज्वाला बाहर निकल के आएगा, सभी जीव वस्तु नष्ट हो जाएगा, जैसे कुछ था ही नहीं इस धरती में। जैसे ये धरती फिर एक बार आग से भप जाए। हर धर्म में किसी न किसी तरह प्रलय की बात की जाती है। जब पाप अपनी सारी हदें पार कर चुका होगा, तब प्रकृति सब कुछ नष्ट करके अपने आप को पुनः स्थापित करेगा। सनातन धर्म मानेंगे तो इससे कलयुग कहा जाता है। भारत में ऐसा बहुत सारे जगह है, ऐसा बहुत सारे मंदिर है जो ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। हमारी ऐसी बहुत सारी मंदिरों से जुड़ा हुआ कहानी है जिसे ये दिखाता है कि हम लोगों का अंत बहुत ही नज़दीक है। जब जब कर्म का पासा पलटता है और अधर्म अपने पैर फैलाता है, मैं कृष्णा खुद इस धरती पे जन्म लेता हूँ। भगवत गीता में ये श्लोक हम लोगों ने बचपन से ही सुना है और यही भगवान कृष्ण की वचन की याद दिलाता है। ऐसी एक कहानी भारत की जयपुर शहरों में एक मंदिर बसा हुआ है काल की, तो शायद इस पापों की जीता जागता सबूत है। माना जाता है कि कल्कि का अवतरण इस धरती पर देवदूत नामक एक सफेद घोड़े पर होगा। वही देवदूत जिसकी मूर्ति इस कल्कि मंदिर में है। कल्कि पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण इस धरती पर 9 बार अवतार ले चुका है, लेकिन उनकी कल्कि अवतार का जन्म इस धरती पर ही होगा, जिसका जन्म होना अभी भी बाकी है। इस जन्म का उद्देश्य यही होगा कि कल्कि असुर का अंत करना और पूरे संसार को उसकी प्रकोप से मुक्त करना। समय तो 4 चरणों में घूमता है, ये सभी को पता है, लेकिन समय के स्तंभ के बारे में किसने सुना? महाराष्ट्र में बसा हुआ केदारेश्वर मंदिर, जो ऐतिहासिक कलाकृति और आर्किटेक्चर की एक सुंदर छवि दिखाता है। पहाड़ों को तोड़कर यह मंदिर बनाया गया है, लेकिन इस मंदिर के पास एक गुफा है और इस गुफा के अंदर बहुत ही अनकही अनसुनी राज जुड़ा हुआ है। तो इस गुफा के अंदर पाया जाता है 5 फुट लंबा केदारेश्वर शिवलिंग और माना जाता है ये जो शिवलिंग है अपने आप ही वहाँ पर स्थापित हुआ है। इसको किसी ने भी वहाँ पर नहीं रखा है, लेकिन इस शिव मंदिर के पास जाना इतना भी आसान नहीं है। हरिश्चंद्रगढ़ का एक ट्रेक करने के बाद और कुछ फीट लंबे पानी को तय करने के बाद इस जगह पर पहुंच सकते हैं, लेकिन बारिश के टाइम पे ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है क्योंकि ये पूरा डूब जाता है। लेकिन इस दृश्य को देखने के बाद आप भी मुक्त हो जाओगे। झरने के बीच बसा हुआ केदारेश्वर लिंग, और ये जो पूरा गुफा है ना, ये सिर्फ एक स्तंभ के ऊपर टिका हुआ है। देखा जाए तो ये गुफा 4 स्तंभों से खड़ा हुआ था, लेकिन एक एक करके तीनों स्तंभ खत्म हो चुका है। सिर्फ एक ही स्तंभ है जो इस गुफा को खड़ा करके रखा है। लोगों का कहना है कि ये जो 4 स्तंभ है ये 4 युगों को दर्शाता है, सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग। जो 3 युग भी खत्म हो गया और उसके साथ साथ ये एक एक करके खत्म हो गया और हम लोग अभी आखिरी स्तंभ तक पहुंच चुके हैं, जो है कलयुग। जिस दिन ये स्तंभ टूट जाएगा उसी दिन कलयुग भी खत्म हो जाएगा। हर धर्म अपने प्रलय के बारे में बातें करते हैं, जैसे कि क्रिश्चियन में आर्मगेडन, इस्लामों में कयामत की दिन। इसी तरह बुद्धिज्म में नॉर्स माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी, एक ऐसा दिन, एक ऐसा प्रलय जो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। साइंस में भी देखा गया है कि पृथ्वी हर 10,000 साल में कोल्ड और वार्म साइकिल से गुजरता है और इसी वजह से बहुत सारे प्रजाति आज मिट चुका है। कई लोगों का मानना है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ये पृथ्वी का एक नेचुरल वार्म साइकिलिंग है। इन सभी के बीच एक मसीहा की बात की जाती है, जो घोड़े पे सवार एक मसीहा आएगा जो सारी बुराई का अंत कर देगा और एक नए दुनिया का निर्माण करेगा। ऐसी दुनिया जहां पाप, दुख, दर्द इन सभी से मुक्त होगा। सनातन धर्म में इसे हम सत्ययुग कहते हैं। ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कहानियां हैं, ये कितने सच है, ये आज भी एक गहरा राज है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है। आपको इस बारे में क्या थॉट्स है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। 1 लाइक 1 मोटिवेशन। राधे राधे।